Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good. So students, today we are going to study new countdown enhanced blended edition class 3, right? तो चैप्टर नंबर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? अगर आप लोग रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं तो जल्दी से मुझे बताएं, हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? एनी गैसेस? हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2A हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। रियल लाइफ स्टोरी सम्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, डैट इज़ एक्सरसाइज 2B, राइट। तो चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2B से पहले वाले जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हुई हैं, ठीक है। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2B। तो एक्सरसाइज 2B जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? डैट इज़ अबाउट द सब्ट्रैक्शन। आप लोगों को पता है ना कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है? पता ना आप लोगों को क्या होता है सब्ट्रैक्शन के मीनिंग क्या है, और सब्ट्रैक्शन हमारी रोज़ की रूटीन में कहाँ यूज़ होती है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आप कहाँ पर जाते हो, फ़र्ज़ करें आप पार्क में जाते हैं, ठीक है। पार्क में आप क्या करते हो? स्विंग्स लेते हैं, झूले लेते हैं, तो आप उनको क्या करेंगे? पे करेंगे। या पार्क में कह लो, या आप ये समझ लो कि हम मेले में गए हैं, ठीक है। आपने वहाँ पर जाके झूले लिए हैं, आपने क्या किया है, वो आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 100 रुपीज़ है, ठीक है। वो आपसे ये कहेगा कि जो एक झूला है ना वो 50 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है, ठीक है। और बड़े वाला 50 का है, और जो छोटे वाला है वो 25 का है। तो आपने बड़े वाला भी ले लिया, छोटे वाला भी ले लिया। आपके पास अब कितने रुपीज़ बचे? सोचें, 50 का एक लिया, 25 का एक लिया, कितने हो गए? 75। तो 100 में से आपने 75 किसको दे दिए? झूले वाले को दे दिए। तो अब आपके पास जो है वो कितने रुपीज़ बचेंगे? 25 रुपीज़ बचेंगे। इसी तरह ही हमने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रही है ना बात आपको कि मैं आप लोगों को क्या डिस्कस करने लगी हूँ, आपको किस चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ? सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 2B में हमारे पास सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, डैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये बहुत ही सिंपल सी और इजी से फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आप लोगों ने कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या कोई भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है? 100 - 80, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है? 100 - 80। तो 100 में से 80 निकाल देंगे तो पीछे आपके पास कितने रह जाएंगे? 20। तो आपने सिंपली यहाँ पर 20 लिख देना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है? 629 - 29। अब देखें 29 में से 29 को माइनस कर देंगे तो पीछे आपके पास कितने बचेंगे? 600 बचेंगे, ठीक है ना। 629 में से 29 ख़त्म कर दो तो आपके पास कितने रह गए? 600। ना 770 - 700। अब 770 में से आपने 700 को माइनस कर दिए। क्या 770 रुपीज़ थे और आपने 700 किसी को दे दिए, तो आपके पास अब कितने रह जाएंगे? 70 रुपीज़ रह जाएंगे। तो आपने यहाँ पर 70 लिख देना है। नेक्स्ट है 226 - 20। अब इसको जो है आप लोग क्या करो, इसको माइनस करके देख लें। क्या करना है? 226 - 20। तो हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। 226 - 20, 6 में से 0 निकाल देंगे 6, 2 में से 2 निकाल देंगे 0, और ये आ गया आपके पास 2। तो आपके पास क्या आंसर आया है? 206। तो आपने वो यहाँ पर राइट कर देना है। देन है आपके पास 1894 - 1764। इसको भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। कितना है? 1894 - 1764। 4 में से 4 माइनस कर दो 0, 9 में से 6 निकाल देंगे 3, 8 में से 7 निकाल दिया 1, और 1 में से 1 गया 0। तो आपके पास क्या बचा? 130, ठीक है ना। क्या बना आपके पास? 130 बचा। तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है? 130 राइट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास क्या गिवन है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे देखें 90 सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? माइनस करना है। क्या मतलब है सब्ट्रैक्ट का? माइनस करना है। 90 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1090 इज़ इक्वल टू 1000। मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने 1090 में से 90 को माइनस कर दिया तो आपके पास ये आंसर आएगा। देखें 1090 है, इसमें से आप 90 निकाल दो तो सिंपल आपके पास कितना रह जाएगा? 1000 रह जाएगा, ठीक है ना। कितना रह जाएगा? 1000। या अगर आपको मैं खुद कैलकुलेशन करके दिखाऊँ यहाँ पर देखिए
कैसे है 1090, इसमें से आपने 90 को माइनस कर देना है, ठीक है। 0 में से 0 निकाल देंगे 0, 9 में से 9 0 0 और ये 1 कितना बन गया 1000। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है, तो आपने यहाँ पर ट्रू लिख देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और आप लोगों ने वीडियो का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है लाजमी, राइट। फिर है द डिफरेंस ऑफ। अब डिफरेंस का मतलब और सब्ट्रैक्टेड का मतलब दोनों का एक ही मतलब होता है, मतलब क्या है, माइनस, ठीक है। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन दोनों का क्या मतलब होता है, माइनस होता है। द डिफरेंस ऑफ 3500 एंड 4900 इज़ 400। मतलब आपने इन दोनों को माइनस करना है, तो आपका आंसर 400 आता है या नहीं आता। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं करके दिखाऊंगी, आप लोगों के सामने ही पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। 4900 में से आपने क्या करना है, 3500 को माइनस कर देना है, ठीक है। 0 में से 0 निकाल देंगे 0 0, 9 में से 5 निकाल देंगे 4 और 4 में से 3 निकाल देंगे 1। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1400। और लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स है आपके पास ये स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है यहाँ पर देखें, वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द राइट ऑफ द गिवन नंबर्स। हम सब्ट्रैक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखें, हमने अभी ये आपके सामने सब्ट्रैक्शन की है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया या इधर से स्टार्ट किया। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो साइड है वो हमारी कौन सी साइड बनती है, राइट साइड बनती है। तो मतलब हम कहाँ से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, एट द राइट साइड। कहाँ से करते हैं, रिपीट विद मी, कहाँ से करते हैं हम सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट, राइट साइड से करते हैं। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। इफ़ वी टेक आउट, टेक आउट का मतलब की भी क्या है, माइनस, डिफरेंस का मतलब भी है माइनस और सब्ट्रैक्शन का मतलब भी है माइनस। इफ़ वी टेक आउट 3894 फ्रॉम 5800, मतलब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपने इसमें से ये माइनस कर दिए, फ्रॉम का मतलब होता है से, इफ़ वी टेक आउट अगर हम निकाल दें इतने इसमें से, तो रिज़ल्ट इज़ 2094। मतलब आपने 5800 में से 3894 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, इतना है 5800 माइनस 3894। अब देखें 0 में से जो है 4 नहीं जा सकता, ये इससे भी नहीं कैरी ले सकता, तो ये इससे कहता है चलो मैं आपको दे देता हूँ। ये बन गया 7 और ये बन गया 10। अब 10 इसको कैरी देगा, ये बनेगा 9 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से अब आप 6 निकाल दोगे तो कितने बन जाएंगे, 10 में से 6 निकालने या 4 निकालने, हमने 4 निकालने, तो यहाँ पे बन जाएंगे 6। 9 में से 9 चले गए 0, 7 में से 8 नहीं जा सकते, फिर इससे कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 17। 17 में से 8 निकाल देंगे तो कितने रह जाएंगे पीछे, 9, ठीक है। और 4 में से 3 निकाल देंगे 1, तो आंसर क्या रहा है 1906। और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ 2094। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, ठीक है। अब है आपके पास वी कैन सब्ट्रैक्ट अ 5 डिजिट नंबर फ्रॉम अ 4 डिजिट नंबर। क्या हम एक 5 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर से माइनस कर सकते हैं। मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऊपर जो है 4 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर जैसे कि ये, और नीचे आपके पास हो 5 डिजिट नंबर, ठीक है। देखें इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और इसमें क्या 1 2 3 4 5। तो 4 वाला डिजिट तो है ये छोटा है और 5 वाला जो है बड़ा है। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर वाला डिजिट जो है वो बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, तब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको ये कहूँ आप 8 में से 19 को माइनस कर दो, तो आप माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा बड़े डिजिट में से छोटे वाला माइनस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, फॉल्स लिख देती हूँ, राइट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टेक अवे, टेक अवे का मतलब क्या है, माइनस,
डिफरेंस का क्या मतलब है? माइनस। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? माइनस। तो आपने ये तीनों वर्ड्स जो है अपने माइंड में रखने हैं कि जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? माइनस होता है। ठीक है। टेक अवे 1500 फ्रॉम 2500 द रिजल्ट इज। अगर आप 2500 में से 1500 को माइनस करते हैं, मतलब आपके पास 2500 रुपये हैं, आपने 1500 किसी को दे दिए, तो आपके पास कितने रह जाएंगे? सिंपली कितने रह जाएंगे? आपके पास 1000 रह जाएंगे। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 200 फ्रॉम द सम ऑफ। मतलब आपने क्या करना है? 7500 और 1200 इन दोनों को ऐड करके उसमें से आपने 200 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चलिए आपके सामने हम ऐड करेंगे। यहाँ पर कितने हैं? 7500 और यहाँ पर कितना है? 1200। ठीक है, इन दोनों को आप करो ऐड। इनको ऐड करना है 0 0 5 और 2 7 7 और 1 8। ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है? 200 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 200 को आप क्या कर दो? माइनस कर दो। 0 0 7 में से 2 निकाल देंगे 5 और 8 ऐसे आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 8500 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 8500 है। यस एग्जैक्टली है, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे। राइट। देन है आपके पास राना हैड RS 4500। राना के पास कितने रुपीज़ है? 45 रुपीज़ हैं। शी स्पेंट RS 3613। इसमें से इतने जो है वो खर्च कर देती है। शी इज़ लेफ्ट विद। अब उसके पास कितने रह गए हैं? पहले उसके पास कितने रुपीज़ थे? 4500 थे। ठीक है, कितने रुपीज़ थे? 4500 रुपीज़ थे। इसमें से उसने कितने खर्च किए? 3613। अब आप इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं। अब हम यहाँ पर 613 माइनस करेंगे। इधर से लेंगे कैरी, ये इससे कैरी नहीं ले सकता, इससे लेंगे 4, ये बन जाएगा 10 10 इसको कैरी देगा ये 9 और 10 10 में से 3 निकाल देंगे 7। अब 9 बचा। अब 9 में से 1 निकाल देंगे 8। 4 में से 6 नहीं निकाल सकते, इससे कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 14। 14 में से आप 6 निकाल दो, कितने बन जाएंगे? 8। तो अब आपके पास उतने कितने रह गए हैं? कितने रह गए हैं? 887। तो यहाँ पर देखिए 887 है ना लिखा हुआ, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे। राइट। देन है राफे इज़ 136 सेंटीमीटर टॉल। राफे जो है वो कितने सेंटीमीटर लंबा है? 136 सेंटीमीटर लंबा है। अनम इज़ 127 सेंटीमीटर टॉल। और अनम कितनी लंबी है? 127 सेंटीमीटर। राफे इज़ टॉलर देन अनम बाय। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि राफे की जो हाइट है वो इतनी सेंटीमीटर है 136 सेंटीमीटर, और अनम की है 127 सेंटीमीटर। जो राफे है वो अनम से कितना लंबा है? ठीक है, तो आप क्या करो? 136 में से 27 को क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको माइनस करना आता है कि आप ऐसे ही माइनस कर दोगे? मैं तो कर लेती हूँ, क्या आपको आता है? बताएं मुझे। चले करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आपके पास 136 और माइनस 127। 6 में से 7 ही जा सकते, इससे कैरी लेंगे, बनेगा 2, ये बन जाएगा 16। 16 में से आप 7 निकाल दो, सिंपली आपके पास कितना बचेगा? 9। 2 में से 2 निकाल देंगे 0, 1 में से 1 निकाल देंगे 0। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर जो है वो अनम से ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा टॉल है। ठीक है, फिर है 5872 माइनस 2167 इज़ इक्वल टू। तो आपने क्या कर देना है? इनको माइनस कर देना है। कितना है? 5872। ठीक है, माइनस करना है कितना? 167 माइनस करेंगे, इधर से कैरी लेंगे अब आप। ठीक है, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 12। 12 में से 7 निकाल देंगे, कितने रह जाएंगे? 5। कितने आपके कितने आए हैं? 5। 6 में से 6 निकाल देंगे 0। 8 में से 1 निकाल देंगे 7। 5 में से 2 निकाल देंगे 3। 3705। तो यहाँ पे देखें सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3705। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है,
टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करना आप लोगों ने, इट्स नेसेसरी फॉर यू, ताकि आप लोगों के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होने में आप लोगों को हेल्प मिल सके, राइट। ये आप लोगों के लिए भी आसानी वाला हल है और मेरे लिए भी एक सपोर्ट है किस्म की, ठीक है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।